नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज के 10 बजे है और ये समय है आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज का बिग बुलेटिन शुरू कर रहा हूं। आज के पैनल में हमारे साथ शामिल है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश राठौर जी, समाजवादी पार्टी से हैं जिला महामंत्री मनदीप यादव जी और उपाध्यक्ष अनिल गंगवार जी, कांग्रेस से हैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण गौतम जी। आज हम लोग जो स्थितियां चल रही हैं लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन की स्थिति में, लॉक 2 की स्थिति में, उन पर चर्चा करने के लिए मुख्य रूप से केंद्रित हुए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की, एक योजना दी, 20 लाख करोड़ रुपए इस योजना को दिए और सरकार अपने स्तर से तमाम से प्रयास कर रही है ताकि जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो। जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उन्हें काम मिले, काम की परिस्थितियां पैदा हों, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों से कई दिनों से हम लोग जो 10 दिन का विकास था, कानपुर वाला विकास, उसकी चर्चा करते रहे। आज हम जब चर्चा करेंगे तो 6 साल का जो विकास है, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के जो एक पूरा कार्यकाल और फिर एक वर्ष, 6 वर्ष का जो विकास है, उस पर भी कहीं ना कहीं नजर हम लोगों की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कई चीजें बहुत विस्तार से बताई हैं और इधर कुछ और स्थितियां बिगड़ी हैं। वो स्थितियां जो हम लोग जिन परिस्थितियों से, जिस महामारी से जूझ रहे हैं, प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसका कारण यही है कि जांच के सैंपलिंग की संख्या बढ़ रही है तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये सारी स्थितियां हैं और इन सारी स्थितियों में हमें आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। परिस्थितियां बहुत अधिक सामान्य नहीं है। हम लोगों ने भूमिका बनाई है आत्मनिर्भर। अभी उस दिन हम लोग जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा, उनसे जुड़े थे, फर्रुखाबाद के पत्रकार, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इस आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में बताया। लेकिन हम आज इस पूरे विषय को फर्रुखाबाद से भी जोड़ेंगे। फर्रुखाबाद में क्या स्थितियां हैं वो बड़ी विचित्र है। यहाँ व्यापारी दुखी है, कारीगर दुखी है, तमाम हाथ का काम करने वाले दुखी हैं। लेकिन व्यापार मंडल, जरदोजी व्यापार मंडल, इन सबकी कोई चिंता नहीं। आप सबको जानकारी हो कि अपने शहर में 2 माल बंद हो गए। जब माल खुलना शुरू हुए थे तो लग रहा था कि शहर को तरक्की कर रहा है, 2 माल बंद हो गए। एक माल है वो अपना माल समेट रहा है, बेचने की कोशिश में। कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है, आधी कर दी गई है। 2 माल बंद होने के बाद में कम से कम 100 कर्मचारी बेरोजगार हो, इनकी कोई चिंता नहीं। जरदोजी के कारखाने बड़ी संख्या में शहर में थे, हैं। लोगों ने कोरोना काल के बाद में फिर कारखाने खोलने का प्रयास किया, लेकिन बाजार में जो बाजार है, जो मार्केट है, वहां से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में व्यापारी नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। हजारों की संख्या में जो कारीगर है वो बेरोजगार है। हम लोगों ने चर्चा की थी अपने यहाँ संडे और इतवार और मंगल के बाजार लगने लगे थे। जो लोग दुकानें लगाते थे वो कहीं
खत्म नहीं हो गए, कहीं कोरोना के चक्कर में नहीं पड़ गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं है। लेकिन किस स्थिति में है, इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं। हम लोग देख रहे थे हमारे यहाँ, जहाँ ऑफिस है हमारा, यहाँ बगल में एक कारखाना, पिछले हम लोग जब यहाँ आए थे ऑफिस लेकर के लगभग 17-18 साल से, तब से वहाँ जरदोजी का कारखाना चला। अभी इस सप्ताह से उसने अपनी दुकान पे जब काम नहीं रहा, तो उसने उसी दुकान में उसी हाल में परचूनी का सामान रख लिया। ये स्थितियां हैं जो हाथ से सलमा सितारे लगा करके तमाम सी पूरे पूरे देश में विदेशों में फर्रुखाबाद की जरदोजी का नाम रोशन किए थे, वो मजदूर बेकार है। लेकिन जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जिन्हें ये सारी चीजें उठानी चाहिए थी, उनकी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। एक घटना का जिक्र एक हम करना चाहेंगे आप सबके बीच में। भी जो विकास दुबे का घटना थी, विकास दुबे की जो मुठभेड़ हुई, हम लोगों ने 7-8-10 दिन उस पर चर्चा की। घटना कानपुर की थी, अपराधी कानपुर का था, पुलिस कानपुर की थी, लेकिन यहाँ फर्रुखाबाद का व्यापार मंडल इतने अधिक चैन में था कि वो ढोलक मजीरा लेकर के और फर्रुखाबाद के पुलिस को, फर्रुखाबाद की कोतवाली पुलिस को काला पहना करके। जाहिर है कि ये सब चीजें तब होती हैं जब आदमी चैन से होता है। तो मान लिया जाए कि फर्रुखाबाद का जो व्यापार मंडल है वो पूरी तरह से चैन। अभी आपने जो बिग बुलेटिन का ग्रुप देखा होगा, उसमें भी आपने एक नजारा देखा होगा। अनुपम अग्रवाल व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ते हैं अक्सर। आज हमने, और इस बार भी इस सप्ताह भी जब वो जुड़े थे, हम लोगों ने टाइम टेबल जारी किया था, तब उन्होंने उसकी स्वीकृति दी बाकायदा 2 दिन पहले। आज हमने जब आत्मनिर्भर भारत का विषय रखा, और उन्हें लगना चाहिए था कि व्यापारियों का, छोटे दुकानदारों की चर्चा आती होगी, तो उनका मैसेज आया कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे शामिल। तो पिछली बार सरकार ये कर रही थी जो जरदोजी कारीगर हैं उनकी समस्याएं कौन उठाए। हमें उन कारीगरों की भी चिंता है, हमें इस शहर की बदहाली की भी चिंता, कि कुछ जो तरक्की दिख रही थी वो तरक्की एकदम रुक गई। और खासतौर से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जरदोजी के जो कारीगर हैं, हम लोग खबरें लिखते हैं, आंकड़े ये है कि कम से कम 20,000 कारीगर रहे होंगे, लेकिन उनकी यूनियन कभी नहीं रही। जब कभी उनकी अपनी नफरी कहते हैं जिससे पैसे बनाने की मांग हुई, तो उन्होंने तात्कालिक रूप से संगठित होकर के जुलूस निकाले, तो 10-20 रुपए उनके बढ़ गए, उसके बाद में फिर यूनियन खत्म हो गई। क्योंकि जो जरदोजी के कारखानेदार हैं वो नहीं चाहते कि हमारे कर्मचारियों की यूनियन रहे। लेकिन जो जरदोजी के कारखानेदार हैं, कारखाना मालिक हैं, जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पैदा किए हैं उन कारीगरों की उस दस्तकारी से, उनकी उंगलियों के उस चमत्कार से, उन्हें इस समय में कम से कम कुछ चर्चा करनी चाहिए, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये हो सकता है जो कारखानेदार हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहा है, शोरूम खोल रहा है, लेकिन अपने कर्मचारियों की चिंता कोई नहीं कर रहा। और मुख्य रूप से यही कारण है कि वो असंगठित हैं, उनका कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। तो इस फर्रुखाबाद का इतना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है कि यहाँ व्यापारी दुखी है, और इस दुर्दशा का ही कारण ये है कि कुछ दुकानें इस लेफ्ट राइट व्यवस्था के होते हुए भी 6 दिन खुली हैं, और दुकानदारों ने दुकानें खोलने के लिए पुलिस को पैसा दिया है। कारण यह है कि व्यापार मंडल के पास एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम केवल पुलिस की जय जयकार करें। और जो घटना हमने आपको बताई, इससे अधिक बड़ी चाटुकारिता की घटना हो नहीं सकती कि जिसका फर्रुखाबाद से कोई संपर्क नहीं। अगर फर्रुखाबाद से संपर्क रहा होता तो हम लोगों ने 10 दिन चर्चा की है, हम लोग भी कोई किसी का इंटरव्यू देते, किसी कोई घटना पे जाते, किसी गांव पे कोई उसका विकास दुबे का कोई जुड़ाव होता तो वहां से खबर लाते। इस फर्रुखाबाद से कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन वो साहब इतने चैन से हैं, उनके पेट में भी रोटी है, उनकी जेब में भी पैसा है, कि वो बिल्कुल चैन से हैं। बाजार में ढोलक मजीरा बज रहा है, बैंड बज रहा है और जुलूस निकल रहा है। तो हम कम से कम आज जब आत्मनिर्भर भारत योजना की चर्चा
कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को भी जोड़ें। और मंदिर जी, आज शुरुआत करिए, आपकी क्या स्थिति है कि जब हर तरफ लोग परेशान हैं, हर तरफ लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, तो किसकी ओर निहारे, कौन उनका नेतृत्व करेगा, कौन उन्हें सही रास्ता दिखाएगा? देखिए शेखर जी, अभी आज जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात आ रही है, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे और जिम्मेदारियों से भागने का भी काम करेंगे। जिस तरह से आत्मनिर्भर का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दे रही है जनता को, और जबकि बड़ी स्थिति ऐसी हो गई है, ये तो स्पष्ट हो गया था, स्पष्ट ये हो गया था कि जो सरकारें देश के युवाओं को पकौड़ा बनाने की सलाह दें, पकौड़ा तलने की सलाह दें, तो आत्मनिर्भर बनाने का संकेत है। आखिर कहां ये युवाओं को ले जाना चाहते हैं, कहां ये देश को ले जाना चाहते हैं? रही बात, एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने थोड़े समय पहले बयान दिया था कि प्रदेश में प्रतिभाओं में प्रतिभा की कमी है, रोजगार की कमी नहीं है। सरकार की मंशा क्या है, सरकार युवाओं को कहां काम देना चाह रही है? आत्मनिर्भरता के नाम पे सरकार ने कहां रोजगार दे दिए? आत्मनिर्भरता के नाम में मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत कहां काम दे दिए? मनरेगा पे काम देने की बात, आत्मनिर्भरता की बात आई थी, वही गांव के ग्रामीण ये साथी बैठे सरकार में शामिल साथी, ये सर्वे करा लें कि जिन मनरेगा के लोगों को काम दिया गया था मनरेगा योजना के माध्यम से, वो बेचारे काम न मिलने से मजबूर होकर के दोबारा जहां उनको रोजगार मिल पा रहा था, दिल्ली, नोएडा, बंबई, गांव से पलायन करने भागने के लिए विवश हो गए हैं। सरकार जो रोजगार दे पाने में और आत्मनिर्भरता की बात केवल कर रही है, रोजगार दे पाने में पूरी तरह से जो है विफल साबित हो रही है। गौतम जी। जी जी, हाँ बोलिए, बढ़ाइए बात, वर्मा जी, ये सब सरकार की नाकामियां हैं। और जो 20 लाख करोड़ का भी इन्होंने जो पैकेज घोषित किया था, हमें तो यही मालूम पड़ता, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, ये भी जुमला साबित हुआ है। और रही मनरेगा की बात, मैं एक गांव क्षेत्र में रहता हूं, मेरे नीचे गंगा, बूढ़ी गंगा बहती है, कुछ 2-3 किलोमीटर पर, कोई किसी तरह का काम नहीं, मैंने वहां स्वयं जाकर के देखा है। अगर ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो कुछ उसका भी पता है। रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए हैं, नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी हैं, अब ये इन्होंने अब स्वयं हाथ खड़े कर दिए हैं, गरीबों को ये कह दिया कि आप स्वतः आत्मनिर्भर बनो। अरे तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। जब गरीब का जब चुनाव आता है तब तो तरह तरह की बातें होती हैं, उसके बाद तो उसको उसकी हालत पे छोड़ दिया जाता है। मैं तो ये मानता हूँ ये सरकार टोटल फेल है, इसीलिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप अपना आत्मनिर्भर बनो। इनके पास कोई नौकरी है, न धंधा है, न कुछ है, न कुछ है। तो ये जो 20 लाख करोड़ का जो इन्होंने पैकेज बनाया था, ये भी एक जुमला साबित हुआ है, किसी को कोई अभी लाभ नहीं मिला है। अगर कैसे भाई साहब, बहुत तो आपको धन्यवाद है कि आज आपने जो विषय रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को आत्मनिर्भर का जो सपना प्रधानमंत्री ने आज दिखाया है, इतनी बात को छिपाने के लिए ये बात उन्होंने रखी है। और ये ठीक वैसे ही साबित होगा जैसे मुंगेरी लाल के हकीक सपने। आपको मैं थोड़ा पीछे निकलता हूँ, जब सरकार केंद्र में बनी थी तो आपने एक डिजिटल इंडिया का सपना किया था और कौशल विकास योजना चलाई थी, जिसमें जगह जगह इन्होंने केंद्र खुलवाए, उनको खूब पैसा दिया, लेकिन आज वो कौशल विकास सब बंद हो गया है। एक भी बताया जाए कौशल विकास से हमें यहाँ पर लाभ मिला। उसी बात को छिपाने के लिए अब इन्होंने युवाओं को भ्रमित कर दिया कि हम 20 लाख करोड़ रुपया आपको देंगे और हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन सब जो चीनी एक्ट हमने प्रतिबंधित किए हैं उन पर जो है आप लोग काम करो। आप देखिए इनकी लूट क्या है, केवल युवाओं को गुमराह करो और देश को अपने हिसाब से चलाओ। ये 20 लाख करोड़ रुपया
केवल बंदरबाट होकर खत्म हो जाएगा। देश को बुनियादी की जरूरत है। हमारे योगी जी ने अभी पिछले 2 साल पहले एक नारा दिया था कि एक जिला और एक कारखाना, जिस पर छपाई कारखाने को इन्होंने महत्व दिया था। लेकिन छपाई कारखाने पर क्या हुआ? हमारे यहाँ फल पट्टी है पूरी, कायमगंज पूरा क्षेत्र जो है फल पट्टी है। हमारे यहाँ एक जो है फल कारखाना लगा हुआ था, वो फल कारखाना बंद हो गया, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ के विधायक महोदय से भी कहा था कि ये फल पट्टी है जहाँ आम, अमरूद, करौंदा, बेल सभी का उत्पादन होता है, और उस फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते थे और जहां पर मुरब्बा वगैरह सब बनता था। हमारा पूरा जिला आज उद्योग के क्षेत्र में शून्य हो गया है। सारा यहाँ का युवा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र भागा चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं जब तक शिक्षा नीति हमारी सही नहीं बनेगी, उसमें व्यवसायीकरण नहीं होगा, हमें चीन और जापान से सीखना पड़ेगा कि जब हम भूगोल इतिहास पढ़ाकर बच्चे को क्या आप रोजगार दे देंगे? गांव गांव में कुटीर उद्योग खत्म हो गए, हर गांव का बच्चा भाग गया है। आप कैसे ये सपना आत्मनिर्भर का कर दें? एक मक्खी भी होती है, वो भी एक फूल पर निर्भर होती है, लेकिन अगर फूल नहीं रहेगा तो मधुमक्खी क्या करेगी? वो भी मर जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा विषय आज चुना गया है इस चर्चा के लिए, आत्मनिर्भर भारत। और ये वर्तमान सरकार के मुंह से जो है बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ आत्मनिर्भर भारत को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि ये आत्मनिर्भर भारत जो बात है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए जो है आज तकलीफ में है, कि आखिर उन्हें आत्मनिर्भर किस लेवल पे होना पड़ेगा। जो सरकारें आज आत्मनिर्भर की बात कर रही हैं, ये वो सरकारें हैं पिछली कई भर्तियों में जो युवा बेरोजगार जो चयनित हुए हैं, उन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाई है साहब। ये आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये वो आत्मनिर्भर भारत की बातें करने वाली सरकार है जो आधे से ज्यादा आर्थिक स्थिति पर चाइना पर निर्भर कर रहे हैं, कि वर्तमान जो बड़े बड़े ठेके हैं वो भी चाइनीज कंपनी यहाँ के दिल्ली और जो है अहमदाबाद में कर रही है। ये वो सरकार है तब आत्मनिर्भर की बात कर रही है। अपने फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, अपने फर्रुखाबाद की अगर बात करें, जरदोजी की बात जो हम कर रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय शेखर जी ने बात बताई कि आपने जिले के प्रभारी मंत्री से ये सवाल पूछा, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने मंत्री को यहाँ के जरदोजी के कारखाने में पैदा होने वाली मुसीबतें और वहां के कारीगरों के बारे में जानकारी देता? मुझे जहां तक मैं समझता हूं कि वहां प्रभारी मंत्री आपकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाए होंगे। स्थितियां क्या है कि लॉकडाउन की वजह से वैसे भी 50% कारखाने पूर्णतः चल नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि जो पंजीकृत हैं या जो अपंजीकृत हैं, केवल उनको जिंदा रखना ही प्राथमिकता नहीं है, उनके लिए व्यापक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोकल स्तर के नेताओं को यह जानकारी है कि जो 20,000 परिवार जरदोजी पर निर्भर करते हैं, उनके लिए उन्होंने अब तक कोई सवाल उठाया? क्या उन्होंने उनकी कोई मांग अपने प्रदेश स्तर तक पहुंचाई? ये एक अजीब सा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरदोजी के नाम पर ही फर्रुखाबाद की पहचान होती थी साहब। और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और जिस तरीके से चाइना के साथ जो है एक व्यापारिक दृष्टिकोण बनता जा रहा था, तो मेरा तो मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले से एक सोच बना रखी थी कि थोड़े दिनों में चाइना के लहंगे हिंदुस्तान में इंपोर्ट होने वाले थे। इसी वजह से साहब उन्होंने फर्रुखाबाद की जरदोजी को खत्म करने की कोशिश करी है। हाँ बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश राठौर जी। हाँ नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छा विषय है। और अभी जो चर्चा आई है आत्मनिर्भर भारत पर, हमें लगता है कि हमारे मित्रों ने उसका अध्ययन ठीक से नहीं किया। भारत सरकार ने ऐसी योजना लाई थी जो असंगठित क्षेत्रों के जो हमारे मजदूर वर्ग थे, जो हमारे रोजगारी के लिए काम करते थे, उनके लिए एक ऐसी योजना लाई जो साहूकारों के पास न जाएं, बड़े जो पैसे बड़े ब्याज वालों के पास न जाएं,
अब वो योजना में भी कहा कि ये चली जाएगी, लोग खा लेंगे। शायद याद होगी, सोम तिवारी जी को बता दें कि राजीव गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मनरेगा के पैसे के बारे में उन्होंने कहा था, मैं 1 रुपए देता हूं तो गांव में 7 पैसे पहुंचते। आज नरेंद्र मोदी जी का 1 रुपए जाता है तो गांव में 1 ही रुपए जाता है सीधा सीधा, उसमें बीच में कहीं नहीं जाता। अरे सर, प्रधान साहब हाँ बोले जी जी। हाँ। दूसरी बात बता दें आपको कि इस योजना से, जो योजना आत्मनिर्भर भारत की चली है, जरदोई का नाम आपने लिया, यहाँ से बहुत मांग उठी थी प्रदेश सरकार के पास कि आलू को फर्रुखाबाद का उत्पादक क्षेत्र घोषित कर दिया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जरदोजी ही फर्रुखाबाद का ऐसा उद्योग रहेगा जो उसकी पहचान रहेगी, और उसको सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा। और जहां तक बात है, आप कारखाने बंद करने की बात करते हैं, पूरे दुनिया में आप चले जाएं, कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कारखाने बंद किए गए थे और उनको धीरे धीरे चालू करने की प्रक्रिया जारी। ये जो 20 लाख करोड़ की योजना है, ये किसी के हाथ का पैसा नहीं है, ये पैसा सीधे सीधे बैंकों में आ रहा है और बैंकों से उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग उसके जरूरतमंद हैं। कौशल विकास योजना के तहत भी जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं, जरूरी नहीं कि उनको सरकारी नौकरी मिले, वो अपना काम कर सकते हैं, मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत दे सकते हैं। इसलिए खुदरा व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए और ऐसे बेरोजगार जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम किया गया, लगातार चल रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं भारत सरकार की आई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको लागू किया है, जिससे कि यहाँ पर ऐसे लोग, अब 35 से 40-50 हजार आदमी जो फर्रुखाबाद में आया है, उसको जेलों से लाया गया, बसों से पहुंचाया गया और क्वारंटीन किया गया, उनका इलाज किया गया और उनको मनरेगा के तहत काम दिया गया। हमें नहीं पता है कि आप गंगा के किनारे के गांव के रहने वाले गांव की बात करते हैं, अगर फर्रुखाबाद जनपद का सर्वेक्षण करें तो हमें लगता है कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मनरेगा का काम नहीं चल रहा। सारे जिले भर में मनरेगा के काम चल रहे हैं। हमने भी एक स्पीच में अपनी एक बात कही थी कि मनरेगा का काम एक लंग टर्म के लिए नहीं, बल्कि वो एक सीमित समय के लिए है। इनके रोजगार के लिए लंबी योजना होनी चाहिए ताकि भविष्य में भी ये गांव में रुके रहे, जो ये काम कर सके। इसलिए भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उन युवाओं के लिए बात की है जो प्रवासी श्रमिकों के रूप में आए, जो खुदरा व्यापारी जिनका व्यापार जा रहा है, उनके लिए आए। धीरे धीरे कोरोना का असर जैसे जैसे खत्म हुआ, वैसे वैसे खुदरा जो जरदोजी व्यापार है या दूसरे व्यापार है, ये लगातार ऊँचे उठेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। सतपाल जी जवाब दीजिए। देखिए शेखर जी, मुझे जो लग रहा है कि इसमें विषयांतर हो गया। 2 चीजें थी, एक तो जिले के बारे में बात अपने को करना था, और इससे पहले आत्मनिर्भर भारत का मतलब दो प्रकार से है। एक तो उस प्रकार से है कि हम जिन चीजों का बाहर से आयात करते हैं, उन चीजों का हमारे देश में ही उत्पादन हो, वो चीजें हमारे देश में ही बनाई जाएं, हमारे देश में ही पैदा की जाएं, जिससे मुझे बाहर से आयात न करना पड़े। जैसे चाइना पर भी मैंने प्रतिबंध लगाया। अभी शुभम जी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें उसमें से हो गई, 50% चाइना का हो जाता, लेकिन शायद इनको जानकारी नहीं है कि 6 साल में इतना नहीं हुआ है, जिसका उससे पहले 26% पे तो यही पहुंच गए थे, और हमने तो उसके बाद शुरू किया है। और आज हमने हिम्मत दिखाई है कि उसको पूर्णतया उन सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, नंबर 1। नंबर 2 उसमें से ये है कि जब वो सब क्षेत्र में हमारा काम शुरू होगा तो लोगों को काम उसमें से मिलेगा। कोरोना के कारण सारे चीजें ठप पड़ी। और जहां तक फर्रुखाबाद जनपद की बात है, तो मनरेगा जो है, मुझे नहीं लगता है कि आपका ये उसके अंतर्गत आता है। मनरेगा तो एक मजदूरी का काम है, 60 समय के लिए है, जहां काम ग्राम प्रधानों को एक निश्चित पैसा आता है, उसमें से जो गांव में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आत्मनिर्भर में नहीं आता है। वो तो मजदूरी में आप उसमें से टेम्परेरी कमा रहे हो, टेम्परेरी खा रहे हो, वो चीजें। आत्मनिर्भर में जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने घोषणा की है, तो उसमें से उन्होंने एक एक आदमी के बारे में विचार किया है। जैसे ठेलिया लगाने वाला है, तो आज उसके पास पैसा अगर साहूकार से लेने जाता है तो उसको 10% मिलता है, 5% मिलता है। उन्हें कोई ठेलिया लगाने वाले से कोई चीज नहीं है, चाहे इसको 10,000 रुपया आप दे सकते हो जो ठेलिया लगाने वाला है। ऐसे ही जिसका जैसा रोजगार है, वो उस आधार पर बैंक उसको फाइनेंस करेगी, मुफ्त में नहीं देने वाली किसी को। बैंक उसको उस कम रेट पर उस पैसे को उसमें से फाइनेंस करेगी, अपना अपना व्यापार और सारी चीजें उसमें से लोग डेवलप करेंगे। जहां तक दरदोजी के काम की बात है, भाई फर्रुखाबाद में
बीजेपी की सेंटर में 5 साल से सरकार आई और 3 साल से बीजेपी की सरकार है, बीच में बहुत 15-16 साल 17 साल पहले रही। यहाँ का जो छपाई उद्योग था वो सारे देश भर में पॉपुलर था, यहाँ की फर्द सारे देश भर में जाती थी, यहाँ की साड़ी सारे देश भर में जाती थी। तब भैया भाजपा की सरकार नहीं थी, पूरा सदबड़ा दिल्ली शिफ्ट हो गया। उन लेबरों उन मजदूरों का क्या हुआ? दरदोजी आज से नहीं, दरदोजी 3-4 साल पहले से डाउन हो रही। 3-4 साल पहले जो दरदोजी की स्थिति थी, धीरे धीरे कोरोना के कारण और स्थिति खराब हो गई। कारखानों में लोग काम नहीं करते थे, हमारे कंपटीटर खड़े हो गए। हमने क्वालिटी मेंटेन नहीं किए, करते हैं या मुनाफा ज्यादा लेते हैं, तो कहीं सूरत डेवलप हो गया, कहीं और लहंगा डेवलप हो गया। हमारा 25,000 का लहंगा और सूरत का 5,000 का लहंगा उसी कीमत में मिलने लगा है। तो ये कंपटीशन का दौर है और हमको भी इसमें से कहीं न कहीं उस कंपटीशन के आधार पर हर आदमी स्वावलंबी बने। आत्मनिर्भर बनने का मतलब उसमें से भी है, आप नौकरी के भरोसे रहोगे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, मनरेगा के भरोसे रहोगे तो कितने को मनरेगा मिलेगा। और हर काम सरकार नहीं करना चाहती है, हर काम सरकार नहीं कर सकती है, हर आदमी को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। ये तो बिल्कुल, इसको ये भाषण और सारी चीजें हो सकती है। हाँ, तो सरकार मदद कर सकती है। आप ठेलिया लगाते हो, आप परचूनी की दुकान, आप कपड़े की दुकान, आप आए हो, तो ये सारी होने वाली। और एक चीज और रह गई जो इन्होंने कहा था मनदीप जी ने कि डिजिटल इंडिया, और उसकी जो बात कर रहे थे। आज भैया डिजिटल इंडिया हम सामने सामने बात कर रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया 6 साल पहले की आप देखो और आज की देखो आप, आज उस क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं। खाली एक आप बोलने से, खाली उन चीजों करने से ये काम नहीं होता है। और आज भी ये कारखाने वाले सब लोग, उन सबको लोग मिले, जब कारखाने चालू करेगा तो कारखाना मालिक चालू करेगा, सरकार थोड़ी चालू करेगा। उसको पैसा की कमी है, सरकार ने बैंक में कहा है आप चलिए फाइनेंस के लिए अप्लाई करिए, बैंकें दिक्कत पैदा करती हैं, आप ऊपर कहिए। तो ये सब चीजें उसमें से हैं। बाकी ये लंबा विषय, लंबी चीजें हैं, उसमें से अगर गिनाया जाए तो घंटा भर हो जाएगा। और इसलिए मुझे जो लग रहा था कि उसमें से विषयांतर हम लोग कहीं कहीं हुए, उस विषय को हमने दूसरे तरीके से लेबर तक लाने की तो किया है। मैं उसी विषय पे आता हूँ जी, मैं उसी विषय पे आता हूँ। सरकार स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, और अगर ये आंकड़े जानकारी में ना हो तो जानकारी कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम चालू किया है, ग्रामीणों में दरवाजे दरवाजे कोरोना की जांच करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में टीम बना करके जांच कराने के लिए काम शुरू किया है। मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जानकारी कर लीजिए कि जिस टीम को आपने, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जांच करने के, वो बहुत संख्या में चाइनीज इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। तो इस पे सरकार, पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खुद ये आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही कि हमारी सरकारें, दोनों सरकारें क्या आत्मनिर्भर हैं? वो अभी भी चाइना पे डिपेंड करते हैं। भैया 6 साल पहले था, आज कोरोना हुआ। आपने, हमने तो, आज आप बात करो, हमने तो महीना भर पहले सब एक्सपोर्ट किया है अमेरिका के लिए। हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं। 112वां नंबर था, तब आप क्या करते रहे? हमको क्या है तो 112वें नंबर पर मिला है महाराज। हमारे यहाँ के लिए आप यूज कर रहे हैं भाई। आप ये अपेक्षा क्यों करते? पैमाने पे हमारे पास जांच की टीम थी, ना हमारे पास एक्सपर्ट थे, ना हमारे साधन थे। 122 स्थान पे थे। और इस परिस्थिति सरकार ने आज किया है, आप सरकार ने काम किया ना, आपने क्या किया? तो आज स्थिति कैसे होती? करना पड़ेगा जी। आत्मनिर्भर का पब्लिक को पढ़ाते हैं तो अमल करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि भाई अभी ये सब काम शुरू किया है 3 महीना पहले। यहाँ उत्पादन सब चीज का 95 मास्क का उत्पादन 3 महीना पहले शुरू हुआ है। वेंटिलेटर कई अस्पतालों में नहीं थे, अभी हमने अभी उसमें पीएम निधि से भी बनाए गए। अभी जो चीज दवाइयाँ थी, जो चीजें थी, आज हम उसको डेवलप कर रहे हैं ना। हम ये कहा कह रहे कि हमारे पास बहुत था, हमारे पास अगर पहले से होता तो हम करते। अगर सरकार गन्ना संख्या में भुगतान बकाया पड़ा, गन्ना किसानों का भुगतान पड़ा है, आप किसान बनने की सलाह दे रहे हैं किसको? गन्ना किसानों का। समय का ध्यान रखिए। हाँ अनिल कुमार जी बोलिए। आप जी बोलिए। आप जी, जो मोदी जी ने जो आज
अपनी बात कही है उसमें उन्होंने एक लोकल शब्द का बहुत इस्तेमाल किया है कि लोकल सामान लीजिए। तो लोकल सामान तभी मिलेगा जब हमारे पास छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे और तभी देश आत्मनिर्भर हो सकता है। जब जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो दोबारा जिंदा हो। मनरेगा से कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही फ्रिया से कुछ होने वाला है, न फ्रिया से उनको पैसे मिलने वाले। जब तक हमारी व्यवसायिक शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा, जैसे ITI चल रही है वैसे ही कॉलेजों में भी व्यवसाय, जैसे कहा छोटी घड़ी बनाना है, टार्च बनाना है, हमारी LED बनाना है, इस प्रकार के काम बच्चों को सिखाए जाएंगे तभी आत्मनिर्भर देश हो पाएगा। सरकार ने किसान जो है तो सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ जो कोरोना की महामारी के संकट में, कोरोना की महामारी संकट में गरीबों से मजदूरों से ये कह दिया गया इस संकट की घड़ी में कि आप आत्मनिर्भर बनिए। कहाँ 20 लाख करोड़ का पैकेट है, कहाँ पैकेज है, कहाँ बैंकों से मिल रहा। आप गांव में आइए, शहर से निकल के गांव में आइए, गांव में देखिए, सर्वे कीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ झूठ झूठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं। ये हर मुद्दे पे सरकार फेल है, सिर्फ बातों में, झूठ बोलने में, ये सारी बातों को दबाना चाहते हैं। कुछ नहीं हो रहा गांव में। आप आइए गांव में, सर्वे कर लीजिए, आके गांव सर्वे कीजिए। क्या 50 साल आपकी सरकार ने किया होता तो आज ये सब स्थिति आप पिछले दौर में मत जाइए, अतीत में मत जाइए। जिम्मेवारी आपकी है, आप सत्ता में, ताकत है, सब कुछ है आपके पास। सवाल आपसे करना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपसे कोई जब मुद्दे की बात करो तो आप पीछे चले जाते हो, ये कौन सा तरीका हो गया? कोई बात करो तो आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हो, ये कौन सा तरीका हो गया? आप दरजोदी को इसलिए नहीं उठाना चाहते हो, आप भी उसमें धर्म और जात की राजनीति देखना चाह रहे हो। आपको मालूम है दरजोदी में कौन सा वर्ग जो है उसमें सबसे ज्यादा 90% कामयाब काम कर रहा है? देखा जाता है। नहीं, अगर यही और कोई ये होता रोजगार तो उसमें आप आवाज उठाते हैं। तो ये आप कितने ही कुछ कहें, ये हकीकत में सरकार टोटल फेल हो चुकी है। इसके पास कोई मुद्दा, सिर्फ मुद्दे ऐसे उछाल के दिमाग भटका देते हैं लोगों का। ये इस कोरोना की संकट की अरे कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस ने देश बनाया है, आज उसको बेच के खा रहे हो। क्या हमारा कोई बनाया हुआ है कुछ इस देश में? कुछ बनाया हुआ है आपका? कुछ नहीं बनाया हुआ, आप बेच रहे हो। नालायक औलादे वो भी जायदाद को बेच देती, वो बात ये अरे हमने बहुत देखा है। आप अपनी बातों से झूठ बोल के किसी की बात को दबा नहीं सकते। आप चाहो देश भारत जो है वो गांव में बसता है, आप सिटी की बात मत करो, आप गांव में आइए, गांव में देखिए गरीबों की क्या दुर्दशा है। अरे भाई 6 साल में बस 4 साल से नहीं बस रहा था, और हमसे 10 साल आपने शासन किया तब गांव नहीं बस रहा था। तब आपने एक बार गांव का सवाल उठाया, तब रोजगार का सवाल नहीं उठाया। तब आपने क्या किया? 112वें स्थान पे देश है आज आप काम कम से कम रेलवे बेची नहीं, कम से कम MT बेची नहीं। ये संकट नहीं था पहले, ये संकट पहले नहीं था। पहले ना जुमलेबाजों की सरकार थी, समझे नहीं? तो ये बातें हैं, आपको सब करा धरा मिल गया, उसको बर्बाद कर रहे हो। कितना, कौन सा आपने ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया है देश में? कौन सा ऐसा निर्मल कार्य कर दिया है जो आप बताइए? कौन से मुद्दे आपका, मुद्दों पे आप सत्ता में आए, कौन सा मुद्दा आपका सफल रहा है, कौन सा कामयाब रहा, आप बताइए। आपकी जो आपने जो स्थिति देश की खराब की उसको ठीक करने के लिए आप लोगों ने की है। देश में आपका कोई योगदान नहीं है। देश में आपका कोई योगदान होता तो आपको दर्द होता। आपको देश को आजाद कराने में क्या योगदान है? देश के निर्माण में क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। सिर्फ आप धर्म की राजनीति करते हैं, जुमलों की राजनीति करते हैं। जुमलों पे जो है आपको जनता को बरगला करके सत्ता में आए हो। हमारे साथ है यार, कुछ नहीं। क्या रे, चाइना की मदद कर दिया, कहीं पाकिस्तान कर दिया, कहीं कश्मीर चाइना बैंक समाप्त कर देते हो। चाइना बैंक चाइना का जिसके बने हुए
बोलिए बोलिए, सोम बोलिए। हाँ। हमसे मदद आपने भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी चाइना की मदद करने का आरोप लगाती तो वर्तमान में मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा चाइना का मददगार और विश्व में कोई नहीं। वर्तमान में अभी एक महीने पहले की घटना आपको बता रहा हूं, जिसका विरोध संघ से जुड़ी हुई स्वदेशी जागरण मंच ने भी किया है। पांच कंपनियों ने टेंडर किया था एक टर्मिनल के लिए, उसमें केवल चाइना की से दिया गया है। का जवाब देना पड़ेगा। आप मेक इन इंडिया की बात करें, आप मेक इन इंडिया की आपने हिंदुस्तानी करके बड़ा मुनाफा कमाना, चाइना की कंपनी उठेगा। क्या बात कर रहे हैं आप साहब? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने नेता कब माना? किस मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं साहब? आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। 3.34 आयात पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रही। अरे अपना इतिहास देख, अपना इतिहास देख। 50 साल के देश की आजादी, चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे सम्मान में देश को मदद करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरने का कहा है। आप हिंदुस्तान की जनता गवाह है इस बात के लिए। वर्तमान में भी आज अगर हो रहा है, फरक्काबाद की जनता की बात हो, चाहे फरक्काबाद की कटौती की बात हो, चाहे चाइना के आयात की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दोगली राजनीति करने का काम, देश की जनता गुमराह करने का काम। और जब भारतीय जनता पार्टी फंस जाते हैं तो ये जुमला का साफ आपको अपने शब्द नहीं भूलना चाहिए। इसमें वो चुना नहीं चुना कांग्रेस पहले भारतीय जनता पार्टी रहना चाहिए। में नंबर में नहीं की कांग्रेस भारत आपने भारत तक बनाया है। कताई मिला किसके समय बंद हुआ? किसके समय बंद हुआ? कोई काम है बताते हैं, बताओ खुलाने का आप छुपाने करो। आपने जमीन को खुलवाने को किया, इसलिए आप ये बातें मत करिए। आप खुलवा दीजिए, बोले तो कोई जो है भारतीय जनता मनरेगा का खंडहर बता। आज मनरेगा ने देश की इज्जत बचाई। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को लिखना चाहिए क्योंकि आपने मनरेगा पूरा भला कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आज मनरेगा की वजह से देश का पालन पोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की आंख दिलानी होनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मनरेगा पर सवाल उठाया था। तो आज जो आपने जो पाप किए उनका हम लोग भुगत रहे हैं, वही सब निपटा रहे हैं। चाइना हो, चाहे 370 हो, चाहे जो चाइना को आपने गलवान घाटी पूरी भेज दी है। पूरे चाइना का नाम नहीं ले पाए, चाइना का नाम लेके आप वो नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री साहब जो चाइना का नाम नहीं ले पाए। चाइना का जो बैंक है उसको बंद कर दीजिए। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए आप ये बातें करना अलग बात है, लेकिन जो आपने किया हम तो बता रहे ना भाई। कंपनी का कताई मिल 10 साल पहले से बंद है। आपकी सरकार में 15 आपने चलवा दिया। आपका सेंट्रल में मिनिस्टर था। अरे इन्हीं की सरकार ने लगवाया भी था। इन्हीं की सरकार ने लगवाया था। करो हम किसी बनवाया बंद हुआ नहीं बनवाया। आपने क्या आपने उसे चलवाने का प्रयास किया? आपने उसे चलवाने का प्रयास नहीं किया। अगर चलवाने का प्रयास आपने इसलिए किया क्योंकि आपको मालूम था। मिल की क्षमता बढ़वा दीजिए, मिल की क्षमता बढ़ा दीजिए। रूपापुर जाता है गन्ना, रूपापुर प्राइवेट में करने के लिए कुछ नहीं जा रहा है। हमने रूपापुर भेजने की व्यवस्था तो बना दी। आप तो कहीं नहीं जा रहा था। अरे इसी की बढ़वा दीजिए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। समय बहुत अधिक हो रहा है, जो समय निर्धारित है उस समय से भी अधिक हो रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत योजना से लेकर के हमने अपने फर्रुखाबाद की जो स्थानीय रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको लेकर के अपने विचार रखे। आप विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अच्छे विचार आए और एक हमें लग रहा है कि एक बहुत विशद
विशद विषय है जिस पर आगे भी चर्चा होनी चाहिए और आगे भी अगले सप्ताह भी हम इसे दूसरे रूप में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज आप सबने आज की डिबेट में भाग लिया, आज के बिग बुलेटिन में आप सब शरीक हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल सिंह जी का, डॉक्टर मुकेश राठौर जी का, अनिल गंगवार जी का, मनदीप यादव जी का, शुभम तिवारी जी का और श्री गौतम जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे, अपने दर्शकों से एक अनुरोध हम लोग करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बिग बुलेटिन के पूरे एपिसोड को शुरू से अंत तक देखें। अगर अंत तक न देखा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी लोगों को, नमस्कार। सभी लोगों को गुड नाइट।